क्या आपने कभी सोचा है कैसे कोई आदमी 100 रुपए लगाकर 10,000 जीत जाता है, लेकिन कुछ महीनों बाद वही आदमी लाखों रुपए हार जाता है? क्यों शुरुआत में गेमिंग ऐप आपको जीतने देती है, लेकिन धीरे धीरे आपका बैंक बैलेंस, आपकी सेविंग्स और कभी कभी आपकी मेंटल हेल्थ तक खत्म हो जाती है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर इतने लोग जीत रहे हैं तो इन एप्स और वेबसाइट की कमाई कहाँ से आती है? आज मैं आपको ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री की वो सच्चाई बताने वाला हूँ जो शायद आपको हमेशा के लिए ऐसे गेम से दूर कर दे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर जियोर रहमान और आज हम बात करेंगे ऑनलाइन गेमिंग एप्स, स्पिन गेम्स, कलर प्रेडिक्शन गेम्स और रिसर्च बेस्ड गेमिंग प्लेटफॉर्म्स के पीछे छिपे साइंस, मैथमेटिक्स, साइकोलॉजी और एल्गोरिदम्स की। ये वीडियो किसी एक ऐप या वेबसाइट के बारे में नहीं है, ये उन सिस्टम्स की साइंटिफिक एनालिसिस है जो लोगों को बार बार खेलने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, अधिकतर लोगों की कहानी एक जैसी होती है। पहले दिन 100 रुपया डाले, 300 जीत गए, दूसरे दिन 500 जीते। अब दिमाग कहता है मुझे सिस्टम समझ आ गया, लेकिन सच्चाई ये है कि सिस्टम आपको समझ चुका होता है। साइकोलॉजी में इसे वेरिएबल रिवॉर्ड सिस्टम कहते हैं, यानी हर बार रिवॉर्ड नहीं मिलेगा लेकिन कभी कभी मिलेगा। और यही चीज इंसान को सबसे ज्यादा एडिक्टेड बनाती है। यही फॉर्मूला कैसीनोज, स्लॉट मशीन्स, सोशल मीडिया ऐप्स और गेमिंग प्लेटफॉर्म्स में इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग प्रेडिक्टेबल रिवॉर्ड से जल्दी बोर हो जाता है, लेकिन अनप्रेडिक्टेबल रिवॉर्ड के पीछे बार बार भागता है। अब बात करते हैं ब्रेन की। जब आप जीतते हैं तो आपके दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है, लेकिन एक दिलचस्प बात है, डोपामिन जीतने पर नहीं बल्कि जीतने की उम्मीद पर ज्यादा रिलीज होता है। यानी जब व्हील घूम रहा होता है, जब काउंटडाउन चल रहा होता है, जब रिजल्ट आने वाला होता है, तब आपका ब्रेन सबसे ज्यादा एक्साइटेड होता है। धीरे धीरे आप पैसे के लिए नहीं खेलते बल्कि उस एक्साइटमेंट के लिए खेलते हैं और यही से एडिक्शन शुरू होती है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, एल्गोरिदम काम कैसे करता है? जब आप स्पिन बटन दबाते हैं, पर्दे के पीछे एक कंप्यूटर प्रोग्राम काम करता है। इसे रैंडम नंबर जनरेटर या आरएनसी कहते हैं। ये सिस्टम हर सेकंड हजारों नंबर जनरेट करता है। जब आप क्लिक करते हैं, उनमें से एक नंबर सिलेक्ट होता है और इसी के आधार पर रिजल्ट दिखाया जाता है। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात है, रैंडम का मतलब फेयर नहीं होता। मान लीजिए व्हील में 10 सेक्शंस है, दिखने में सभी बराबर है लेकिन अंदर प्रोबेबिलिटी बराबर नहीं है। 1000 रुपये प्राइस इक्वल टू 1%, 5000 प्राइस इक्वल टू 3%, 100 रुपीज प्राइस इज इक्वल टू 6%, नो प्राइस इज इक्वल टू 90%। यानी बाहर से गेम फेयर दिखता है लेकिन अंदर मैथमेटिक्स कुछ और कर रही होती है। अब समझिए ऑनलाइन गेमिंग का सबसे बड़ा सीक्रेट, हाउस एज। मान लीजिए 10,000 लोग एक गेम खेलते हैं, हर व्यक्ति 100 रुपये लगाता है, कुल पैसा हुआ 10 लाख। अब अगर प्लेटफॉर्म खिलाड़ियों को 8.5 लाख वापस दे और 1.5 लाख अपने पास रख ले तो यही हाउस एज है। यानी कुछ लोग जीतेंगे लेकिन सभी नहीं जीत सकते। अगर सभी जीत जाए तो कंपनी बंद हो जाएगी। यही कारण है कि लॉन्ग टर्म में सिस्टम का फायदा तय होता है। लेकिन दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाला हूं कि क्यों कुछ लोग 100 रुपए से 50,000 जीत जाता है और फिर कुछ महीनों बाद 5 लाख रुपए हार जाते हैं। यही सबसे खतरनाक हिस्सा है। मान लीजिए आपने 5,000 जीते, अब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। आप सोचते हैं अब मुझे पैटर्न समझ आ गया। फिर आप और पैसा लगाते हैं, कभी जीतते हैं कभी हारते हैं, फिर एक दिन बड़ा लॉस हो जाता है। अब दिमाग कहता है जो हारा हूं उसे वापस निकलना है। यही से विनाश शुरू होता है। साइकोलॉजी में इसे लॉस चेजिंग कहते हैं। हार के बाद और पैसा डालना, फिर हारना, फिर और पैसा डालना और यही साइकिल चलता रहता है। अब आता है सबसे बड़ा साइंटिफिक ट्रूथ, लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स। शुरुआत में लाख काम कर सकती है। आप जीत सकते हैं, मैं जीत सकता हूं, कोई भी जीत सकता है, लेकिन जैसे जैसे गेम्स की संख्या बढ़ती है, लाख कम होने लगती है और मैथमेटिक्स जीतने लगती है। 100 गेम्स तक लाख, 1000 गेम्स तक स्टैटिस्टिक्स, 10,000 गेम्स तक मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स कभी इमोशन से नहीं हरती। यही कारण है कि कुछ लोग शुरुआत में जीतते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में अधिकांश लोग हार जाते हैं। सबसे दुखद बात पैसा का नहीं है, सबसे दुखद बात मेंटल डैमेज का है। कोई लोग लोन लेते हैं, दोस्तों से पैसा उधार लेते हैं, फैमिली से झूठ बोलते हैं, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं और जब नुकसान बहुत बड़ा हो जाता है तो स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन शुरू हो जाता है।
कुछ लोग तो अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। रखिए, सोशल मीडिया पर आपको विनर्स दिखाए जाते हैं, लेकिन हजारों लूजर्स कभी नहीं दिखाते। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिस्टम को हराया जा सकता है? हाँ, लेकिन वैसे नहीं जैसे आप सोचते हैं। सबसे पावरफुल स्ट्रेटेजी है मत खेलो। अगर किसी गेम का एक्सपेक्टेड वैल्यू नेगेटिव है तो जितना ज्यादा खेलोगे उतना ज्यादा हारने की संभावना बढ़ेगी। लॉस रिकवर करने के लिए रिसर्च मत करो, 24 आवर रूल फॉलो करो, विनिंग नोटिफिकेशंस ऑफ कर दो। अपना टाइम स्किल लर्निंग, एक्सरसाइज, रीडिंग और सेल्फ डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करो। दोस्तों, इन प्लेटफॉर्म्स की सबसे बड़ी ताकत उनका एल्गोरिदम नहीं है, बल्कि हमारी जल्दी अमीर बनने की इच्छा है। वे होप बेचते हैं, अटेंशन खरीदते हैं और धीरे धीरे पैसा निकालते हैं। याद रखिए, अगर कोई सिस्टम लगातार पैसा दे रहा होता तो वह खुद दिवालिया हो जाता। इसलिए जब भी कोई ऐप आपको इजी मनी का सपना दिखाइए तो पहले मैथमेटिक्स को याद कीजिए, क्योंकि मैथमेटिक्स कभी इमोशन से नहीं हारती। और इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण संदेश केवल एक है, द हाउस विंस व्हेन यू प्ले, यू विन व्हेन यू वॉक अवे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं हूं इंजीनियर जिया रहमान। मिलते हैं अगला वीडियो में। जय हिंद।